Hello everyone, good evening to all. I am Pooja and welcome back to my channel. हम 6 मंथली कंपाइलेशन कर रहे हैं जहां पर जुलाई से लेकर दिसंबर तक जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनको हम कैटेगरी वाइज डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को सभी इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जितनी भी लास्ट 6 मंथ की गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, लास्ट 6 मंथ में जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स पब्लिश हुई हैं उनके बारे में, एंड लास्ट 6 मंथ में इसरो डीआरडीओ का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, एंड हमारी डिफरेंट साइंस और टेक की न्यूज़ को मैंने कवर करा दिया है। आज हमारा नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम इंपॉर्टेंट ऑबिचुरीज को देखेंगे। अभी रिसेंटली जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स हुए थे एंड आपके जो एसएससी एग्जाम हुए थे, हर एक क्वेश्चन सेट में, हर एक पेपर में आपको ऑबिचुरी से क्वेश्चन देखने को मिले थे, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सन जिनको पद्म अवार्ड मिला है या भारत रत्न अवार्ड मिला है, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, ऐसे कुछ पर्सन की डेथ हो गई है। तो उन्हीं सभी पर्सन को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? हम बात करेंगे जुलाई से लेकर दिसंबर तक की सभी इंपॉर्टेंट ऑबिचुरीज के बारे में। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। इसके अलावा एक और प्लेलिस्ट मैंने बनाकर रखी हुई है जिसमें हमने जनवरी मंथ से लेकर जून 2024 तक, मतलब 6 मंथ के सभी कंपाइलेशन को किया है। तो ये वाले 6 मंथ और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये 6 मंथ, तो 6 + 6 = 12। तो 12 मंथ मतलब 1 ईयर के आपके करंट अफेयर्स हो जाएंगे। मैं 1 ईयर का कंपाइलेशन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते जिनको 1 साल का नहीं पढ़ना होता, उनके एग्जाम में 6 महीने का करंट अफेयर्स आएगा, तो बेचारे वो बच्चे कैसे सेग्रीगेशन करेंगे, कैसे स्प्लिट करेंगे। इसलिए मैंने 2 प्लेलिस्ट बनाई है, एक जनवरी से लेकर जून तक की और एक आपकी जुलाई से लेकर दिसंबर तक की। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरा ऐसा करने का पर्पस क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि केवल एसएससी के बच्चे हैं, बैंकिंग वाले भी है ना बेचारे, वो पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ के क्या ही कर लेंगे, राइट? इसलिए हमको ऐसा करना पड़ता है। आइए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ। लेकिन स्टार्टिंग करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो कर ही सकती हूँ मैं, जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, वो सभी फ्रेंड जो किसी भी वन डे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनफैक्ट आपके यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए यूजफुल है। और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सबसे पहली बात करेंगे उस्ताद जाकिर हुसैन के बारे में। उस्ताद जाकिर हुसैन हम सभी को पता है हमारे देश के एक जाने माने तबला मास्टर थे, तबला वादक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उस्ताद जाकिर हुसैन, इनका रिसेंटली डेथ हो गई है, इनका रिसेंटली निधन हो गया है। कहां पर? सैन फ्रांसिस्को में। ये एल्डेस्ट सन थे, मतलब इनके फादर का नाम क्या था? अल्लाह रखा खान। और अल्लाह रखा खान भी हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड आपको एक प्रोमिनेंट पर्सन देखने को मिलेंगे, तबला वादक देखने को मिलेंगे, राइट? अब उस्ताद जाकिर हुसैन को सबसे पहले पद्मश्री मिला था 1988 में। पद्मश्री के बाद होता है पद्म भूषण 2002 में, एंड पद्म विभूषण अवार्ड 2023 में मिला है। मतलब तीनों पद्म अवार्ड मिले हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। इसके अलावा 1990 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है, जो इंडिया का म्यूजिक के सेक्टर में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। और 7 ग्रेमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किए गए हैं, 5 ग्रेमी अवार्ड्स भी इनको मिले हैं। ओके, चलिए अगले पर्सन आते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी। अब मनमोहन सिंह जी के बारे में हमें काफी कुछ सीखने मिलेगा, काफी कुछ जानना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर भी थे, आरबीआई के गवर्नर भी थे, ठीक है, यूजीसी के भी चेयरमैन के तरीके से इन्होंने काम किया है। तो काफी सारे प्रेस्टिजियस पोजिशंस पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमें देखने को मिलेंगे। ही पास्ड अवे रिसेंटली। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे। कब से कब तक? 2004 से 2010 तक, मतलब 10 इयर्स। 2004 से 2014 तक हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। साथ ही पहले सिख प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री के देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ये 4th लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी जी के बाद। तो हमारी कंट्री के 13th नंबर के प्राइम मिनिस्टर, 15th नंबर के आरबीआई के गवर्नर एंड 22nd नंबर के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की तरह काम किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, याद रखेंगे। 13वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर, 15वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर और 22वें नंबर के फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री की तरह मनमोहन सिंह जी ने काम किया है। ठीक है, इतना ही नहीं, और भी कई सारी प्रेस्टिजियस पोजीशंस पे थे, जैसे कि देखेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने एज अ इकोनॉमी एडवाइजर काम किया है। तो 1972 में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में चीफ इकोनॉमी एडवाइजर थे। 1982 से 1985 के बीच में आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है,
इसके बाद ये डिप्टी चेयरमैन रहे हैं प्लानिंग कमीशन के 1985 से 1987 तक। फिर चेयरमैन रहे हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के 1991 में, ठीक है। ओके, और उसके बाद जब पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी 1991 में, तब इन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था और इन्होंने ही हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म लेकर आया है। अब इन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, महत्वपूर्ण डिसीजन लिए हैं, वो भी हम देखेंगे। जैसे कि देखिए, आज क्या है, आज है 10th ऑफ जनवरी, जिस दिन हम इस वीडियो को बना रहे हैं। 10th ऑफ जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? आज हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हिंदी दिवस। वर्ल्ड हिंदी दिवस आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, करेक्ट है। क्यों करते हैं? क्योंकि आज ही के दिन 1975 में, आज ही के दिन 1975 में नागपुर में पहली हिंदी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी। फिर उस समय अगर हम बात करें 2006 में हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने 2006 में इस दिन की शुरुआत करवाई थी। तो ऐसे कई सारे छोटे-छोटे कंट्रीब्यूशन इनके देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये लोकसभा के तो मेंबर नहीं थे, लेकिन राज्यसभा के 2 बार मेंबर रहे, अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एक बार आसाम से रहे हैं और एक बार राजस्थान से। तो 2019 से 2024 तक ये राजस्थान से राज्यसभा के मेंबर के रूप में इन्होंने काम किया है, ठीक है। अब कई सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले हैं, जैसे कि मनमोहन सिंह जी को बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर या एशिया मनी अवार्ड दिया है बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर के लिए 1994 में। इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है 1987 में, और इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस भी मिल चुका है 2017 में। इन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमी रिफॉर्म इन इंडिया कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट फैसले लिए, जैसे कि एलपीजी मॉडल को इंट्रोड्यूस किया, राइट टू वर्क, जिसके अंदर हम बात करते हैं मनरेगा के बारे में। सो मनरेगा या राइट टू वर्क का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया था? मनमोहन सिंह जी लाए थे। आज हम बात करते हैं आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी 2005 में लेकर आए थे। फिर है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, जो हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A का पार्ट है, वो भी इंट्रोड्यूस किया था किसने? मनमोहन जी ने। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट टू फूड, 2013 में इस एक्ट को लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया था। और हमारे देश में जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, मुंबई अटैक के बाद इन्होंने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का फॉर्मेशन किया था। तो ये कुछ कंट्रीब्यूशन है, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको मनमोहन सिंह जी के कंट्रीब्यूशन के बारे में और उनके जो भी पद थे, जिस भी पोजीशन पर ये रहे हैं, वो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं, क्रिकेट में एक मेथड होती है डकवर्थ लुईस मेथड। अब ये जो डकवर्थ लुईस मेथड होती है, क्या होती है? जब कोई मैच चल रहा है और बारिश हो जाती है और ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है कि बीच में मैच को रोकना पड़ता है, तो हम रिमेनिंग जो ओवर्स होते हैं उनका एक एवरेज निकाल के डिसाइड करते हैं कि कौन सी टीम यहाँ पर विनर है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फॉर्मूला है, इसे ही हम डकवर्थ लुईस कहते हैं। तो इस फॉर्मूले को देने वाले जो पर्सन थे, उनका नाम था फ्रैंक डकवर्थ। ही पास्ड अवे रिसेंटली, इनकी डेथ हो गई है। इन्होंने ही डकवर्थ लुईस स्टर्न मेथड को प्रोड्यूस किया था। इन्होंने इसका फॉर्मूला दिया था, और पहली बार 1997 के इंटरनेशनल क्रिकेट में इस मेथड का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। तो फ्रैंक डकवर्थ पास्ड अवे रिसेंटली। चलिए, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पर्सन है जिनका नाम है जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी। अगेन इंपॉर्टेंट नेम इसलिए है क्योंकि आज हम बात करते हैं राइट टू प्राइवेसी के बारे में, ठीक है। तो राइट टू प्राइवेसी का जो पिटीशन फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, जिसके पीछे के एडवोकेट माने जाते हैं, वो है के.एस. पुट्टास्वामी। ही पास्ड अवे। तो अगस्त 2017 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेयर किया था कि प्राइवेसी एक हमारा फंडामेंटल राइट है। तो राइट टू प्राइवेसी के पीछे कौन है? जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी है, और इनका निधन हो गया है। चलिए, अब बात करेंगे बिहार कोकिला के बारे में, जिनके छठ छठ पूजा के जो सॉन्ग है, जो बिहारी सॉन्ग है, वो वर्ल्ड फेमस है। जब भी छठ पूजा की शुरुआत होती है तो इनके गानों से ही हुआ करती थी, और इनका निधन हो गया है, ठीक है। तो पॉपुलर सिंगर रही हैं बिहार कोकिला, जिनका नाम है शारदा सिन्हा। ही पास्ड अवे। इन्होंने भोजपुरी में, मैथिली में, मगही में कई सारे गाने गाए हैं, छठ पूजा के लिए गाने गाए हैं, ठीक है। इनका निधन हो गया है। अब इन्हें कई सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे कि इंडिया का तीसरे नंबर का हाईएस्ट अवार्ड, जिसे हम पद्म भूषण कहते हैं। तो पद्म भूषण मिला था 2018 में। फिर 1991 की बात करें तो पद्मश्री अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। तो पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है। बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती है शारदा सिन्हा। इनका निधन हो गया है। चलिए, अब आप लोग ने आई होप डेफिनेटली टाइटैनिक और अवतार जैसी पिक्चर्स को देखा होगा।
तो ये जो टाइटैनिक और अवतार जैसी पिक्चर है, इसके प्रोड्यूसर कौन है? इनके प्रोड्यूसर आपको देखने को मिलेंगे जॉन लैंड्यू। ठीक है, जॉन लैंड्यू जो कि प्रोड्यूसर रहे हैं, ऑस्कर विनिंग मूवीज इन्होंने बनाई हैं, अवतार एंड टाइटैनिक। इनका भी निधन हो गया है, ही पास्ड अवे। ठीक है, तो सिंपल से कहानी पूछी जाएगी कि जॉन लैंड्यू जिनका निधन हो गया है वो किस फील्ड से थे? तो प्रोड्यूसर थे। चलिए, अब हम लोग बचपन में एक कंपॉक्स बॉक्स खरीदते थे, हमेशा हर एक बच्चा के पास होता था, अलग अलग नोटबुक होती थी जिसके ऊपर लिखा होता था कैमलीन। तो कैमलीन बेसिकली इसी सेक्टर में काम करता है। और कैमलीन के जो फाउंडर थे, इस स्टेशनरी ब्रांड के जो फाउंडर थे, उनका नाम था सुभाष दांडेकर। ही पास्ड अवे। तो फाउंडर ऑफ कैमलीन कौन थे? आंसर हो जाएगा सुभाष दांडेकर थे। इन्होंने ही इस स्टेशनरी ब्रांड को तैयार किया था 1931 में, और इनका निधन हो गया है। अगले पर्सन है डॉक्टर एम एस वालिथन। ठीक है, डॉक्टर एम एस वालिथन हमारे देश के एक कार्डिक सर्जन रहे हैं, और इन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला है। पद्मश्री 2002 में मिला था, पद्म विभूषण 2005 में दिया गया था। इसके अलावा डॉक्टर बीसी रॉय नेशनल अवार्ड भी इन्हें मिला है, नेशनल अचीवमेंट अवार्ड फॉर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी मिला है, एंड वाइस चांसलर भी रहे हैं मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के। डॉक्टर एम एस वालिथन हमारे देश के कार्डिक सर्जन, इनका भी निधन हो गया है। ठीक है, चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके करंट अफेयर्स का पार्ट है डेफिनेटली, उससे ज्यादा ये पार्ट बनता है आपके आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट का। और एसएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, मैं हमेशा कहती हूँ, आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पद्मश्री कमला पुजारी के बारे में। ये है कमला पुजारी जी, आप देख सकते हैं रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 2019 में 2019 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। क्यों दिया गया? ऐसा इन्होंने क्या किया? क्योंकि इन्होंने इंडिजीनियस 100 से ज्यादा वैरायटी ऑफ पेडी, मतलब धान की खेती की है, अलग अलग वैरायटी के धान की खेती की है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इनका जो कंट्रीब्यूशन था, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के कंट्रीब्यूशन के कारण 2019 में इनको पद्मश्री दिया गया था। नाम क्या है? कमला पुजारी। ठीक, कमला पुजारी जी के बाद अगला नाम हम देखेंगे यहाँ पर। हाँ जी, नेक्स्ट नेम, फॉर्मर इंडियन क्रिकेट प्लेयर एंड कोच ऑफ द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम अंशुमन गायकवाड़। अंशुमन गायकवाड़ का रिलेशन किससे था? आंसर हो जाएगा क्रिकेट से था। ये हमारी इंडिया की मेंस क्रिकेट टीम के कोच के रूप में इन्होंने काम किया है, और इनका निधन हो गया है। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है जिसका नाम है गट्स अमिट ब्लड बाथ। गट्स अमिट ब्लड बाथ, इनकी ऑटोबायोग्राफी आपको देखने को मिल जाएगी। तो याद रखना है, 2018 में जो सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, और इस अवार्ड की शुरुआत बीसीसीआई ने की थी, तो बीसीसीआई ने सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी किसे दिया है? अंशुमन गायकवाड़ को दिया है, जो कि इंडिया की मेंस क्रिकेट टीम के कोच रह चुके हैं। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। इनका नाम है बुद्धदेव भट्टाचार्य। बुद्धदेव भट्टाचार्य सीपीआईएम, मतलब जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट है, उसके आपको ये लीडर देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ ये वेस्ट बंगाल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इनका निधन हो गया है। ठीक है, इन्होंने 2000 से लेकर 2011 तक एज अ चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल में काम किया है। तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है, जिनका नाम है बुद्धदेव भट्टाचार्य, इनका निधन हो गया है। अगले पर्सन है जिनका नाम है सुंग डाउली। ठीक है, ये है संग डाउली, जो कि एक चाइनीज अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं। ठीक है, इन्हें 1957 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था, और ये सेकेंड यंगेस्ट साइंस के फील्ड में नोबेल प्राइज पाने वाले पर्सन हैं। इन्होंने क्वांटम फिनोमेना, क्वांटम टेक्नोलॉजी की स्टडी करके अपना एक मॉडल दिया था, जिसे हम ली मॉडल के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या नाम से जानते हैं? ली मॉडल के नाम से। इन्हें कई सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन अवार्ड हो गया, गैलीलियो गैलीली अब मेडल हो गया, ये सभी अवार्ड इनको मिले हैं, और इनका भी निधन हो गया है। नाम क्या है? संग डाउली, जो कि एक चाइनीज अमेरिकन फिजिसिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगले पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है, ये है के नटवर सिंह। के नटवर सिंह, ओके है जी, इनका निधन हो गया है। कौन थे ये? तो फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, मतलब हमारे विदेश मामलों के मंत्री थे के नटवर सिंह। ओके, तो जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, मतलब मनमोहन सिंह जी का समय था, उस समय हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की तरह इन्होंने काम किया है, के नटवर सिंह। इन्हें पद्म भूषण मिल चुका है 1984 में। इसके अलावा ये पाकिस्तान में इंडिया के एम्बेसडर भी रहे हैं। ठीक है, अब इनकी भी अपनी एक ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है वन लाइफ इज नॉट इनफ।
वन लाइफ इज नॉट इनफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है? के नटवर सिंह की ऑटोबायोग्राफी है, जो कि हमारे देश के फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रहे हैं। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 7 स्टार क्वेश्चन, फादर ऑफ अग्नि मिसाइल। ठीक है, हमारे देश में आज हम अग्नि, अग्नि प्राइम, अग्नि 4, कितनी तरीके के अग्नि के वेरिएंट हमने लॉन्च किए हैं, राइट? तो जो फादर है, जिन्होंने एक्चुअली फर्स्ट प्रोटोटाइप बनाया था अग्नि मिसाइल का, वो ये थे, जिनका नाम है डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल, फादर ऑफ अग्नि मिसाइल, पास्ड अवे रिसेंटली। ओके है जी। इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1990 में पद्मश्री दिया था। इसके अलावा 2000 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है। ओके है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, डीआरडीओ टेक्नोलॉजी लीडरशिप अवार्ड भी मिला है, और ये फाउंडर एंड डायरेक्टर रहे हैं एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी हैदराबाद के। तो आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनका नाम याद रखना है, राम नारायण अग्रवाल, फादर ऑफ अग्नि मिसाइल। ओके। अभी कुछ और ऑबिचुरीज भी हैं। ये जो पीडीएफ है, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट ऑबिचुरीज, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है हाफ ईयरली करंट अफेयर्स मैगजीन, जिसमें 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कैटेगरी वाइज कंपाइल किया है, और उसी में आपको ये ऑबिचुरीज का पार्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो आप इस मैगजीन को अगर परचेज करते हैं, डाउनलोड करते हैं फ्रॉम पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन, तो आपको ये ऑबिचुरी की पीडीएफ भी उसमें मिल जाएगी। इसके अलावा वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने ई मैगजीन सब्सक्रिप्शन लिया है, जो कि 12 महीने के लिए वैलिड है, जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक, तो इसमें आपको 6 मंथली मैगजीन अवेलेबल होगी, आपको सेपरेटली परचेस करने की जरूरत नहीं है, ये सब्सक्रिप्शन का पार्ट है। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, फॉर्मर यूट्यूब सीईओ जिनका नाम है सुशांत बोजिस्की, पास्ड अवे। ये फॉर्मर सीईओ रह चुकी हैं यूट्यूब की, ठीक है, और केवल 56 ईयर्स की थी, और इनका निधन हो गया है। अगले पर्सन अगेन इंपॉर्टेंट है, ये है राकेश पाल, जो कि हमारे इंडियन कोस्टल गार्ड के डायरेक्टर जनरल थे, 25 नंबर के डायरेक्टर जनरल थे इंडियन कोस्टल गार्ड के, और इनका सडनली सडनली इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, ही पास्ड अवे। नेक्स्ट बात करेंगे, फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन पास्ड अवे। ये हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे हैं 2000 से 2002 के बीच में, मतलब 20th नंबर के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में इन्होंने काम किया है। और हमारे देश में जब मतलब इंक्रोचमेंट हो रहा था फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड, तो एक ऑपरेशन रन किया था, ऑपरेशन पराक्रम। तो उस ऑपरेशन पराक्रम को एलओसी पे भी डील करने का काम, उसके लीड करने का काम इन्होंने किया है, जिनका नाम है जनरल सुंदर राजन पद्मनाभन, और ये इनका भी निधन हो गया है, ही पास्ड अवे। पर्सन के बारे में बात करते हैं, जो कि एक साइक्लिस्ट रही हैं, और इन्होंने 5 बार ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं। 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स में, 1996 के अटलांटा ओलंपिक्स, 2000 में सिडनी ओलंपिक्स, 2004 के एथेंस ओलंपिक्स, और 2012 के लंदन ओलंपिक्स में। मैं बात कर रही हूँ एक साइक्लिस्ट के बारे में, जो कि वेनेजुएला से बिलोंग करती हैं। नाम क्या है? डेनियाला क्रिनोस। शी पास्ड अवे रिसेंटली, वेनेजुएला से बिलोंग करती थी। चलिए अब बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री, कहां पर, कहां के? आंसर हो जाएगा मेघालय के। सो फॉर्मर मेघालय चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम है साल सेन सी मारक, पास्ड अवे, इनका निधन हो गया है। और ये पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं मेघालय के, जिन्होंने 5 ईयर के टर्म को कंप्लीट किया था 1993 में। ठीक है, अगले पर्सन है मंगे खान। इनके गाने आपने जरूर सुने होंगे, कोक स्टूडियो में इनके गाने सुने होंगे। मंगे खान, जो कि राजस्थानी लोक गायक आपको देखने को मिलेंगे, एक सूफी फॉक सिंगर आपको देखने को मिलेंगे, और वारमेर बॉयज इनके ग्रुप का नाम था जिसमें ये बिलोंग करते थे, और इनका रिसेंटली निधन हो गया है, ही पास्ड अवे। ठीक है, मंगे खान। अगले पर्सन है सीपीआईएम जनरल सेक्रेटरी, जिनका नाम है सीताराम येचुरी। इनकी 3 बुक भी पब्लिश हुई थी, बुक वाले सेक्टर में मैंने आपको डिस्कस किया था। ठीक है, सीताराम येचुरी जी का निधन हो गया है। ये जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआईएम के। ठीक है, और इन्होंने एज अ एमपी, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राजस्थान राज्यसभा में रिप्रेजेंट किया है वेस्ट बंगाल को 2005 से 2012 के बीच में। चलिए अगले के बारे में बात करते हैं, जो है फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी, कहां पर? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया में। तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने काम किया है। क्या नाम है? आंसर हो जाएगा बलजीत सिंह सेठी। बलजीत सिंह सेठी, इनका निधन हो गया है। इन्होंने 1985 से 2009 के बीच में एनआरएआई के सेक्रेटरी जनरल के रूप में काम किया है, और इनके समय पे ही इंडिया को पहला ओलंपिक शूटिंग में मिला था सिल्वर मेडल। आप देख सकते हैं जब ये एनआरआई के
NRAI के सेक्रेटरी जनरल थे। उस समय शूटिंग में हमें सिल्वर मेडल मिला था, पहला ओलंपिक सिल्वर मेडल था। और ये मेडल 2004 के एथेंस ओलंपिक में लाकर किसने दिया था? राजवर्धन सिंह राठौर। ओके है जी, ठीक है। बाकी अभिनव बिंद्रा हम सभी को पता है इंडिया के पहले पर्सन है जिन्होंने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लाकर दिया है ओलंपिक्स में, 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल इवेंट में। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन 1951 में 1951 में हुआ था। और पहले जो पर्सन, इसके मतलब जो फाउंडर और प्रेसिडेंट है, वो है जीवी मावलनकर, जिन्हें हम फादर ऑफ लोकसभा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है पोएट एंड दारूवाला। ठीक है, पोएट है केकी एंड दारूवाला। इनका निधन हो गया है। इन्होंने कई सारी पोएम्स लिखी हैं, ठीक है। और इनकी जो पहली पोएम थी वो है अंडर ओरियन, जिसको 1970 में पब्लिश किया गया था। इसके अलावा अ पेट्रिएशन इन अप्रैल और इन्हें द कीपर ऑफ द डेड के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। तो आप कह सकते हैं कि केकी एंड दारूवाला कौन थे? एक इंग्लिश पोएट थे और फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर रहे हमारे देश के। नेक्स्ट बात करेंगे हम, पीएम मोदी कंडोल्स डिमाइस ऑफ पद्मश्री अवार्डी ऑर्गेनिक फार्मर पापामल। पापामल इनका रिलेशन अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रहा है। तमिलनाडु में इन्हें कई सारे पौधे लगाए हैं और 2001 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। इनका निधन हो गया है। अगले पर्सन जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, रतन टाटा जी, ठीक है, जो कि चेयरमैन रहे हैं टाटा सन के, टाटा इंडस्ट्री के, और इनका निधन हो गया है। ठीक है, रतन टाटा जी ने एज अ चेयरमैन ऑफ टाटा सन कब कार्यभार संभाला था? 1991 में ये टाटा सन के चेयरमैन बने थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें कई सारे अवार्ड्स दिए हैं, जैसे कि पद्म विभूषण अवार्ड मिला है 2008 में, ठीक है। पद्म विभूषण अवार्ड कब मिला है? 2008 में। इसके अलावा पद्म भूषण मिला है 2000 में। फिर असम वैभव अवार्ड 2022-21 में गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने दिया था। डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर HSNC यूनिवर्सिटी ने 2022 में दिया था। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किंग्स चार्ल्स थर्ड ने 2023 में दिया। और उद्योग रत्न अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 2023 में दिया था। तो रतन टाटा जी, जो कि फॉर्मर चेयरमैन थे टाटा सन के, इनका भी निधन हो गया है। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करेंगे, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ एम्स एंड कार्डिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर वेणुगोपाल पास्ड अवे। ठीक है, अगर इनके बारे में बात करते हैं तो ये पहली चीज तो फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं एम्स के। एम्स का मतलब होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इन्होंने हमारे देश में पहली हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की थी और 50,000 से ज्यादा हार्ट सर्जरी इन्होंने की है। 1998 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा इनकी एक बुक भी है जिसका नाम है हार्ट फेल्ट, इसको 2023 में पब्लिश किया गया था। अगला नाम आता है बाबा सिद्दीकी। सभी ने इनकी न्यूज देखी होगी, बिश्नोई ग्रुप के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो बाबा सिद्दीकी जो कि फॉर्मर महाराष्ट्र के मिनिस्टर और एनसीपी लीडर रह चुके हैं, इनका भी निधन हो गया है, मतलब गोली लगने के कारण इनकी हत्या हो गई है। तो फॉर्मर महाराष्ट्र मिनिस्टर एंड अजीत पवार लीड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के लीडर रहे हैं। ये एमएलए रहे हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म 1999 में, 2004 में और 2009 में, ठीक है। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है कनका राजू। कनका राजू ये बिलोंग करते हैं राजगोंड ट्राइब से। किससे बिलोंग करते हैं ये? राजगोंड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इनका निधन हो गया। कहां से, किस स्टेट से? तो तेलंगाना स्टेट से। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तेलंगाना। तो लीजेंडरी गुसादी गुसादी फोक डांसर एंड पद्मश्री कनका राजू कौन सा डांस फॉर्म करते थे? गुसादी। गुसाती डांस फॉर्म में बेसिकली क्या किया जाता था? दिवाली, दिवाली के बाद 10 दिनों का ये त्योहार मनाया जाता है जिसमें कोई भी मेल बैचलर जो कि राजगोंड ट्राइब से बिलोंग करता है वो डांस परफॉर्म करता है इस फेस्टिवल में। तो गुसादी फोक डांसर थे कनका राजू, जिन्हें गुसादी राजू के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। इनका निधन हो गया है, जो कि बैचलर थे राजगोंड ट्राइब से, ठीक है, डन। अगली पर्सन के बारे में बात करते हैं, इनका नाम है, वन सेकेंड, हाँ जी, तो अगली पर्सन के बारे में बात करते हैं रोहिणी गोडबोले। ये है रोहिणी गोडबोले जी, ठीक है, जिन्होंने न्यूक्लियर रिसर्च में काफी कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें पद्मश्री भी दिया था 2019 में। शी पास्ड अवे। तो रिनोन्ड फिजिशियस्ट एंड जेंडर इक्वलिटी प्रोपोनेंट रोहिणी गोडबोले पास्ड अवे। तो एक फिजिशियस्ट तो थी ही साथ इन्होंने जेंडर इक्वलिटी के लिए भी काफी काम किया है, ठीक है। इन्हें पद्मश्री 2019 में मिल गया था
और फ्रांस गवर्नमेंट का जो साइंटिफिक अचीवमेंट के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है फ्रेंच नेशनल मेडल ऑफ मेरिट भी 2021 में मिला है। विवेक देवरॉय, अगेन इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर थे, ठीक है। विवेक देवरॉय चेयरमैन ऑफ पीएम इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल पास्ड अवे, ठीक है। प्रधानमंत्री की जो मुख्य सलाहकारी काउंसिल है उसके ये चेयरमैन थे सिंस 2017, और इसके अलावा ये नीति आयोग के भी मेंबर रहे हैं 2019 में। इन्हें 2015 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला था विवेक देवरॉय, और इनका निधन हो गया है, ठीक है। ऐसे सभी पर्सन जो पद्म अवार्डी हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक की पिक्चर क्लियर है। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जिन्हें हम प्यार से बिली के नाम से जानते थे। आप देख रहे हैं एक पर्सन है जो कि पोलो खेल रहे हैं, ठीक है। हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। एच एस सोडी इनका नाम है। एच एस सोडी हमारे देश के एक पोलो प्लेयर थे। इनका निधन हो गया है, जिन्हें सभी लोग प्यार से बिली के नाम से जानते थे, ठीक है। अगले पर्सन है पंडित राम नारायण। अगेन 7 स्टार क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंडित नारायण, रिसेंटली इनका निधन हो गया। अब आपसे केवल इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे? आंसर हो जाएगा सारंगी। कौन सा प्लेयर, कौन सा इंस्ट्रूमेंट? सारंगी प्लेयर। तो हमारे देश के एक लीजेंडरी सारंगी प्लेयर पंडित राम नारायण, इनका निधन हो गया है। इन्होंने कई सारी बॉलीवुड मूवीज लाइक मुगले आजम, ताजमहल जैसी पिक्चर्स में काम किया है। इन्हें पद्मश्री मिला था 1976 में, फिर पद्म भूषण इन 1991 एंड पद्म विभूषण अवार्ड मिला है 2005 में। इसके अलावा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी इनको मिल चुका है। चलिए अगले जो पर्सन है वो मृदंगम बजाते हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथ में क्या है, मृदंगम। तो मृदंगम एक्सपोनेंट या स्कॉलर जिनका नाम है वरदा राव कमलाकरा राव, ही पास्ड अवे, ठीक है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि इनका रिलेशन मृदंगम से था। ओके, नाउ बात करते हैं एस एम खान के बारे में। हम सभी लोगों को एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में तो पता ही है। तो हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम, उनके प्रेस सेक्रेटरी थे एस एम खान, और इनका निधन हो गया है। इन्होंने सीबीआई में भी काम किया है। 1989 से 2002 के बीच में लॉन्गेस्ट सर्विंग इंफॉर्मेशन ऑफिसर रहे हैं सीबीआई में। और इनकी एक बुक है द पीपल्स प्रेसिडेंट। द पीपल्स प्रेसिडेंट जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर बेस्ड है। ये बुक भी किसने लिखी है? एस एम खान ने लिखी है। तो इनकी ये बुक एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए अगले पर्सन है एक जर्नलिस्ट, एक ऑथर और एक एडिटर, जिन्होंने दलित वॉइस मैगजीन की शुरुआत की थी, ठीक है। उनका निधन हो गया है। इनका नाम था वीटी राजशेखर। वीटी राजशेखर दलित मैगजीन के फाउंडर, दलित वॉइस मैगजीन के फाउंडर। इन्होंने 1981 में इस मैगजीन की शुरुआत की थी और इनका भी निधन हो गया है, ठीक है। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। हम सभी लोग जब कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो हम कई सारी लैंग्वेजेस पे बात करते हैं, सी, सी प्लस प्लस, फॉर्टर्न, कोबल, डॉस एंड आपका बेसिक। तो आपकी जो बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज है, बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज के को क्रिएटर, बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज के को क्रिएटर जिनका नाम है थॉमस कर्ट्ज, ठीक है। थॉमस कर्ट्ज पास्ड अवे रिसेंटली। बेसिक का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये बेसिक है, और बेसिक के को फाउंडर थे थॉमस कर्ट्ज। इनका निधन हो गया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक मलयालम राइटर के बारे में जिनका नाम है ओमाचेरी एनन पिल्लई। ओमाचेरी एनन पिल्लई, जिन्हें केरला साहित्य अकादमी अवार्ड 2 बार मिला है, ठीक है। साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 में इनको मिल चुका है, ठीक है। और ये हमारे देश का जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पद्म विभूषण अवार्ड भी इनको मिल चुका है। तो ये कई सारे अवार्ड से नवाजे गए हैं। मलयालम राइटर हैं ओम चेरी एनन पिल्लई, इनका भी निधन हो गया है। अब अगले पर्सन जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगले पर्सन के बारे में हम बात करेंगे जिनका नाम क्या है, इसार ग्रुप के चेयरमैन जिनका नाम है शशिकांत रुइया। शशि रुइया या फिर शशिकांत रुइया को फाउंडर एंड चेयरमैन थे इसार ग्रुप के, ठीक है। इसार ग्रुप हम सभी को पता है कि एनर्जी सेक्टर के साथ साथ कई सारे अलग अलग सेक्टर्स में काम करता है, और इनका भी निधन हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले पर्सन है इंपॉर्टेंट नेम। जो भी एक इकोनॉमिस्ट होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। इनका नाम है आमिया कुमार बागची। हमारे देश के एक इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन इकोनॉमिक, इनका निधन हो गया है। तो प्रोफेसर आमिया कुमार बागची एक प्रोमिनेंट इकोनॉमी हिस्टोरियन रहे हैं, ठीक है। इन्होंने
इन्होंने कई सारी बुक्स को भी पब्लिश किया है, जैसे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया 1900 टू 1939, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ कॉलोनियल इंडिया, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ अंडर डेवलपमेंट, ये सभी बुक इनकी ही हैं। आमिया कुमार बागची, इनका निधन हो गया है। अब बात करते हैं सुजुकी ग्रुप के बारे में। ओसामू सुजुकी, जो कि फाउंडर एंड फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं जापानीज कंपनी सुजुकी मोटर के, इनका भी निधन हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मतलब पद्म भूषण अवार्ड 2007 में इन्हें दिया था, ओसामू सुजुकी को। ठीक है, नाउ बात करेंगे ओल्ड फॉक्स। इनको हम ओल्ड फॉक्स के नाम से जानते हैं और ये हमारे देश के एक स्कॉश प्लेयर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ब्रिगेडियर राज मचांदा। ठीक है, ब्रिगेडियर राज मचांदा, द ओल्ड फॉक्स ऑफ इंडियन स्कॉश, पास्ड अवे रिसेंटली। इनका निधन हो गया है। इन्हें 1983 में अर्जुन अवार्ड मिला था। जब हमारे देश ने पहला वर्ल्ड कप जीता था उस समय इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल रहा था। ठीक है, चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम फादर ऑफ एंडोक्राइन सर्जरी कहते हैं। हमारे शरीर में कई सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं, राइट। तो एंडोक्राइन सर्जरी के फादर माने जाते हैं जिनका नाम है शिवपथम विट्ठल या एस विट्ठल। इनका निधन हो गया है। इन्हें डॉक्टर बीसी रॉय नेशनल अवार्ड 1995 में मिला है, फेलोशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन इंग्लैंड 2010 में, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2012 में और पद्मश्री 2011 में मिल चुका है। फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर विजय शंकर, इनका नाम है विजय शंकर, जो आपके सीबीआई के फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने 2005 से 2008 के बीच में, 2005 से 2008 के बीच में सीबीआई के डायरेक्टर के रूप में काम किया है। और जो आरुषि हेमराज डबल मर्डर केस हुआ था, दिल्ली का आरुषि हत्याकांड, सभी को पता है, उस उस पर्टिकुलर केस के इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर आपको यही देखने को मिल जाएंगे, सीबीआई डायरेक्टर, जिनका नाम है विजय शंकर। इनका निधन हो गया है। 2005 से 2008 के बीच में सीबीआई के डायरेक्टर थे और अभी वर्तमान में सीबीआई के डायरेक्टर श्री प्रवीण सूद आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगली पर्सन के बारे में बात करते हैं जिन्होंने ब्लड डोनेशन के डायरेक्शन में, कि लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए, एक अच्छी हैबिट होती है, लोगों की जान बचती है, तो इस तरीके कई कैंपेन्स इन्होंने रन किए हैं। इनका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम है कांता कृष्ण। ठीक है, कांता कृष्ण पद्मश्री अवार्डी हैं। इनका निधन हो चुका है। इन्होंने हमारे देश में ब्लड बैंक सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी रही हैं 1964 में और पद्मश्री अवार्ड 1972 में इनको मिला था। चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं लगाती हूँ यहाँ पे 7 स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। हम बात कर रहे हैं जोधिया बाई के बारे में। आप देख सकते हैं कि एक ट्राइबल कम्युनिटी से है और एक आर्टिस्ट है। किस ट्राइब से है? बैगा ट्राइब से। तो बैगा ट्राइबल आर्टिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डी जोधिया बाई का भी निधन हो गया है। ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से बिलोंग करती थी। इन्हें 2023 में पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करेंगे। फॉर्मर कर्नाटका सीएम एस एम कृष्णन पास्ड अवे। ठीक है, जो बैंगलोर का सिलिकॉन वैली हम कहते हैं, जो बैंगलोर का एरिया है, उसको एक तरीके से आर्किटेक्चर बोल सकते हैं सिलिकॉन वैली के। किसे कहा जाता है? एस एम कृष्णा को कहा जाता है। और ये फॉर्मर कर्नाटका चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इन्होंने कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर के रूप में 1999 से 2004 तक काम किया। इसके अलावा ये गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भी रहे 2004 से 2008 तक, और हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी रहे हैं 2009 से 2012 तक। मतलब कर्नाटका के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के गवर्नर और हमारे विदेश मंत्री, इन तीनों पोजीशन पे इन्होंने काम किया है एस एम कृष्णा। और इसके अलावा इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड भी 2023 में दिया गया था। इनका निधन हो गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सन है। चलिए अगली पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? श्याम। श्याम बेनेगल एक बहुत ही जाने माने आपको फिल्म मेकर प्रोड्यूसर देखने को मिलते हैं। इन्होंने अपनी जो पहली पिक्चर फिल्म की थी या पहली जो फीचर फिल्म रेडी की थी वो अंकुर थी 1973 में। इन्हें 18 से ज्यादा 18 से ज्यादा नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिल चुके हैं, फिल्म फेयर अवार्ड्स मिल चुके हैं। 2005 में इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला था। 1976 में पद्मश्री अवार्ड और 1991 में पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, इसलिए इनका नाम याद रखना है। श्याम बेनेगल एक फिल्म मेकर थे जिनका निधन हो गया है, इनकी डेथ हो गई है। ओके है जी। चलिए इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट या फिर ट्री गॉडेस, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट या फिर ट्री गॉडेस के नाम से जाना जाता था तुलसी जी को। ये है तुलसी गौड़ा। इनका भी निधन हो गया और आप देख सकते हैं इनको 2021 में पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है बाय द रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो तुलसी गौड़ा इन्हें ट्री गॉडेस या फिर इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता था। इन्होंने 1 लाख से ज्यादा प्लांटेशन की है कर्नाटका में, इसलिए पद्मश्री अवार्ड 2021 में इनको दिया है।
ठीक है, चलिए अगली पर्सन के बारे में बात करते हैं, यक्षगान। यक्षगान जो आपका एक कह सकते हो कि जो म्यूजिक का फॉर्म है, यक्षगान आपको कर्नाटका में देखने को मिल जाएगा। तो यक्षगान भागवता के लीलावती, ठीक है, जो कि पहली फीमेल आपको मिल जाएंगी जो कि यक्षगान भागवता को परफॉर्म करती थी, इनका निधन हो गया है। ठीक है, कर्नाटका का ट्रेडिशनल थिएटर आपको देखने को मिल जाएगा यक्षगान। इन्हें राज्योत्सव अवार्ड 2023 में दिया गया था और कर्नाटका यक्षगान एकेडमी अवार्ड इन्हें 2010 में दिया गया। चलिए, अब ये भी बहुत ही फेमस आपको एक राइटर देखने को मिलेंगे एंड फिल्म मेकर देखने को मिलेंगे, जिनका नाम है एम टी वासुदेवन नायर। एम टी वासुदेवन नायर जो कि एक क्रिएटर रहे हैं, एक राइटर रहे हैं, स्क्रीन राइटर के अलावा एक फिल्म मेकर रहे हैं, और इनका निधन हो गया। इन्हें कई सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि देखो आप, केरला साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड 1995 में मिला है। ठीक है, इनके लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए मलयालम लिटरेचर से इनका संबंध रहा है। नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले 4 टाइम। तो इनका रिलेशन मलयालम लिटरेचर से भी था और एक फिल्म मेकर भी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मर हरियाणा सीएम ओम प्रकाश चौटाला पास्ड अवे। ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हो गया है, जो कि हरियाणा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया है। इसके अलावा ये लोकसभा के मेंबर भी रहे हैं हिसार कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ठीक है, हिसार कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये मेंबर भी रहे हैं। ठीक है, लोकसभा के। अगले पर्सन है श्रीश पटेल। आज हम जो ओवर ब्रिजेस देखते हैं, फ्लाईओवर्स देखते हैं, ठीक है, और मुंबई में पहला फ्लाईओवर बनाया गया था जिसके आर्किटेक्ट यही थे, जिनका नाम है श्रीश पटेल। श्रीश पटेल जी ने ही इंडिया के पहले फ्लाईओवर को डिजाइन किया था और मुंबई अर्बन प्लानिंग के की फिगर माने जाते हैं श्रीश पटेल। इनका निधन हो गया है। इन्होंने ही 1965 में कैंप्स कॉर्नर फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन किया था 1965 में। ठीक है, चलिए अगले और लास्ट पर्सन है जिमी कार्टर। जिमी कार्टर 39 नंबर के यूएसए के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इन्हें 2002 में नोबेल प्राइज भी मिला है, नोबेल पीस प्राइज। इजराइल और इजिप्ट के बीच का समझौता कराने के लिए 2002 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। 39 नंबर के यूएसए के प्रेसिडेंट रहे हैं 1977 से 1981 के बीच में। ठीक है, और इनका रिलेशन इंडिया से भी बताया जाता है। हरियाणा में एक छोटा सा गांव है और जो नाम कार्टरपुरी है वो जिमी कार्टर के नाम पे रखा गया है। तो जिमी कार्टर जी का भी निधन हो गया है। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑबिचुरीज थी, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिनका इस साल इन 6 महीनों में निधन हो गया। ऑबिचुरी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको पढ़ के जाइएगा, याद रखिएगा। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ की इंटरनेशनल न्यूज को कवर करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी पीडीएफ आपको पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगी, आप वहां से मैगजीन के फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर करेंगे, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो टेक केयर एंड बाय बाय।